चीज इस दुनिया से मिट जाएगी। कोई इंसान नहीं होगा, कोई जिन नहीं होगा, कोई चीज नहीं होगी। वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। एक अल्लाह का नाम बाकी रहेगा, जात रब्बुल आलमीन की बाकी रहेगी। और तमाम लोग मानते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन को, मुसलमान भी मानते हैं, सिख भी मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं। लेकिन मैं हैरान हो जाता हूं उन लोगों से कि जो इस किस्म का, किस मजहब से इनका ताल्लुक है। ये जूती है, बूट है, इस बूट के अंदर ये देखें, ये अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। और पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में पता नहीं जाने ये कहां कहां ये बूट इस्तेमाल हो रहा है। और बेअदबी करवाई जा रही, किस तरीके से करवाई जा रही है। आफतें आएंगी, जल्जले आएंगे, सैलाब आएंगे, इमारतें गिरेंगी। आपने देखा कि हमारी बड़े बड़ाई 10-10 मंजिला बिल्डिंगें जमीन के अंदर चली गई। और फरमाया बड़े पैमाने पर बेअदबी की जा रही है। आज हमारे उलमा, अवाम, खवास तमाम के तमाम बेअदबी के अंदर फंसे हुए हैं और गौर फिक्र ही नहीं किया जा रहा। ये बहुत खूबसूरत किस्म की सीनरी छपवाई जा रही है। दोस्तों, ये लम्हा फिक्रिया है उन दोस्तों के नाम। इस पे शीशा लगा हुआ है, इसको किस तरीके से खूबसूरती पे इतना खर्चा किया जा रहा है। जब ये टूट जाता है शीशा तो इसके अंदर अकुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद को नहीं देखा जाता, शीशे को देखा जाता है। शीशा टूट गया, इसको कचरे के ढेर पर फेंक दिया जाता है। तौबा करनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए। हमें देखना तो अल्लाह रसूल का नाम चाहिए था। बिस्मिल्लाह शरीफ पे हमारी जान कुर्बान, अल्लाह रसूल के नामों पे हमारी जान कुर्बान है। हमने शीशे को क्या करना। यकीन जानिए, ये नीलम कॉलोनी का ये मंजर आप देख रहे हैं, ये इश्तिहार छपाए जाते हैं, बड़े बड़े ये मरकजी सीरत कमेटी बनाई जाती है। इस पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा जाता है। जगह जगह पर घरों के अंदर ये तकसीम किए जाते हैं। मेरा किसी से इख्तलाफ नहीं है, मेरा किसी तबके से इख्तलाफ नहीं है। मैं तो देवबंदियों को, बरेलवियों को, अहले हदीसों को और तमाम मकातबे फिक्र के लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं तो सबके आगे हाथ जोड़कर ये मैं गुजारिश करता हूँ, शियों को बताना चाहता हूँ कि आप जो इश्तिहार छपाते हैं आप इनको छपाएं, लेकिन कागज़ के इश्तिहार न छपाएं। इसकी आप मुखालफत इसलिए कर रहे हैं, कागज पे आप खर्चा करते हैं, इस खर्चे का कोई फायदा नहीं हो रहा। बिल्कुल लोग इस पे, क्योंकि लोग ईमान इतना कमजोर हो चुका है, यकीन जानिए कि हम अपनी रोटी टुकर के पीछे लगे हुए हैं। ऐसे ही है। ये मोहम्मद खान गाजी लिखा हुआ है, मोहम्मद असलम लिखा हुआ है, मोहम्मद शाद लिखा हुआ है, मोहम्मद रफीक लिखा हुआ है, मोहम्मद अफजाल, ये जितने भी नाम हैं इनके नीचे आप नोट कर ले, गिनती कर ले कितने नाम मेरे नबी के हैं। बादत खुदा बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर, जिस जात के बारे में रब्बुल आलमीन ने फरमाया वद्दुहा, चेहरे के बारे में, वल्लैल इज़ा सजा, जुल्फों के बारे में, वल असर, जमाने के बारे में रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जिसके सीने के बारे में अलम नशरा लका सदरक कह दिया। मोहम्मद अमीन लिखा हुआ है। ये जितने भी नाम है मुकद्दस नाम है, अल्लाह रसूल के नाम है, ये कचरे के ढेर से हमारे भाई ने उठाया है। ये अहमद की निस्बत जो शहजाद के साथ की है, मैं तो अहमद की निस्बत को देख रहा हूँ। बेशक 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 ये हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये नामे इसमें ग्रामी है, आपका सिफाती नाम है। एक जाती नाम है, बाकी 99 सिफाती नाम है। ये कचरे के ढेर से उठाया गया। यकीन जानिए दिल खून के आंसू रो रहा है। ये मोहम्मदिया लिखा हुआ है, ये दीवार पे लगता है, धूप की कड़क से, बिजली, ये बारिश के, ये देखें, आपको मैं दिखाऊं, ये सीधे करें, आप देखें, ये मनाजरा कीजिए। ये मुनीब सुल्तान ज्वेलर, ये साहबजादा लिखा हुआ है। कितने मुकद्दस नाम है, अल्लाह रसूल के नाम लिखे हुए हैं। दोस्तों,
आज बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। ये 5 फरवरी का प्रोग्राम देख रहे हैं, ये कितने नाम अल्लाह रसूल के नाम लिखे, मोहम्मद के नाम लिखे हुए, कागज का इश्तिहार है। ये जितने भी, हमारा किसी के साथ इख्तलाफ नहीं है, हम सबके सामने हाथ जोड़ते हैं, अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि खुदारा आप अल्लाह रसूल के, अल्लाह के आज़ाब को दावत ना दीजिए। आज दुनिया किस मोड़ पर खड़ी है, महफिलें करवा रहे हैं, मिलादे करवा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये चहलम के प्रोग्राम है, मुख्तलिफ प्रोग्राम है। ये बहुत बड़ी हस्ती, अल्लाह अकबर कबीरा, ये उनके नाम पर जो ट्रस्ट बनाया गया है, खुदारा आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि आप अल्लाह रसूल के नामों का अगर एहतराम नहीं करेंगे, इस बेअदबी में आप मजीद शिरकत करेंगे, तो हमें अल्लाह पाक कभी भी आफतों से नहीं महफूज रखेगा। ज़ल्ज़ले आएंगे, आफतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, और ये समझ लीजिए अवाम और खवास है। जब इलेक्शन का दौर आता है, इश्तिहार लगते हैं पूरे मुल्क में खरबों के हिसाब से, और ऊपर लिखा होता है नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। सबसे बड़ी मदद, ये कैसे नुसरत होगी, कैसे फतह होगी, ये कितने नाम अल्लाह रसूल के लिखे हुए हैं। इलेक्शनों के दौर में इन मैं MNA से कहता हूं, जितने मर्जी आप उम्रे के टिकट दे दें, जितने मर्जी मोटरसाइकिलें तकसीम कर लें, जितनी मर्जी मशीनें तकसीम कर लें, ये कभी भी हम अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक नहीं बन सकते जब पूरे मुल्क में बेदबी इतनी आम हो रही। मुल्क में अखबार छपता है, अगर 1 करोड़ अखबार छपता है, 1 करोड़ कुरान की आयतों के तर्जमे भी छपते हैं। ना किसी ने बंद किया है, पहले कुरान की आयतें भी छपती थी, अब कुरान का तर्जमा छपता है, बिस्मिल्लाह शरीफ छपती है, अल्लाह का नाम छपता है, मोहम्मद का नाम छपता है, रसूल के नाम छपते हैं। इससे बेहतर यकीन जानिए, हम भूखे मरते हैं तो मर जाएं, ईमान सबसे कीमती चीज है। आप कुरान का हाल देख लीजिए, यकीन जानिए कल क़यामत के दिन फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, कब्र के अंदर सूरे मुल्क, क़यामत वाले दिन कब्र के अंदर सूरे मुल्क अपने दोनों पर फैला लेगी और कहेगी परवरदिगार, ये मेरा ख्याल रखा करता था, मुझे पढ़ा करता था, मुझे महफूज किया करता था, इसकी बख्शिश फरमा दे। ये हाल कुरान पाक का ये जो किया गया है, ये जहां पर इसको रखा गया है। दोस्तों, आज बड़ी बड़ी कोठियां बनाने वालों, खरबों की गाड़ियों में बैठकर सफर करने वालों, लैट्रीन के अंदर सोने की टूटी लगाने वालों, बड़े बड़ी टाइलें लगाकर आराम लेने वालों, कभी भी आप सुकून नहीं मिल सकता। ये कुरान का हाल होगा जब, और इसको महफूज करने की फिक्र नहीं होगी, और जो लोग ये खिदमत कर रहे हैं, महफूज कर रहे हैं, उनको जब इस पे गलाजत अल्लाह माफ फरमाए, ऐसे कुरान पाक देखे गए हैं जो वर्का उनका थुला नहीं जाता, ये गटरों का गंदा पानी नहरों के अंदर शामिल हो जाता है, हाथों से उठाए हैं सैकड़ों के हिसाब से, लाहौर इचरा की नहर से, मुख्तलिफ जगहों से, और वो ऐसी उस पे ऊपर वो लगी होती है, गटर के गंदी गलाजत लगी होती, सुम्मा अल्लाह नकले कुफर नबाचत, उसको जमीन के अंदर महफूज करना मुसलमान के लिए जायज ही नहीं है। इसलिए इसके बारे में हुक्म आता है, उलमा के फतावे हैं कि ऐसे औराक, ऐसे वर्के कुरान पाक के जो बिल्कुल पढ़े नहीं जाते, जिनके ऊपर बदबू आ रही है, उनको महफूज नहीं किया जा सकता, उनको इहराक करेंगे, आग के अंदर शहीद करेंगे। आज नहीं समझते ये लोग, उलमा नहीं समझते, मौलवी नहीं समझते कि कुरान पाक को किस तरीके से महफूज करना है। यकीन जानिए, ये अल्लाह रसूल के नामों को कुरान महल शरीफ में महफूज किया जाता है। जो पढ़े जाते हैं, जो पढ़े नहीं जाते, उनको इराक करके शहीद करना ये मुसलमान का हक है, मोहब्बत है। फुकहा का मसला, सहाबा इकराम से ये मसला चला आ रहा है, लेकिन आज के हुक्मरान नहीं समझते, आज के आवाम नहीं समझते। वो कहते हैं कि इसको जनाब इराक कर दिया, इराक से आग के अंदर जनाब शहीद
शहीद कर दिया। सुम्मा माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला। यकीन जानिए, आप बताइए इसका क्या हल करना है। कुरान पाक कंजुल ईमान। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कब्रिस्तान के अंदर कुरान पाक रख आते हैं, और यकीन जानिए हमारे यूनुस भाई ने कब्रिस्तानों से कुरान पाक उठाए हैं, सही हालत में कुरान पाक है। न जाने इनके दिमागों में क्या चल रहा है, ये लोग क्या करना चाहते हैं, क्या समझते हैं, इनका मतलब क्या है, मकसद क्या है, क्या ये मुसलमान भी है कि नहीं है। यकीन जानिए, ये बड़ी बड़ी किताबें हैं कब्रिस्तान से, दरबारों से उठाई जाती हैं, बाहर लोग रख देते हैं। क्या आपके घर में जगह नहीं है? कुरान पाक गुनियत तालिबीन की किताब है, मुख्तलिफ जगहों से ये किताबें इकट्ठी की हैं। खुदारा आपके घर के अंदर टीवी रखने की जगह टीवी लॉन्च बना लिया, बेडरूम बना लिया, और इसके अलावा आपने वाशरूम बना लिया। बड़े बड़े कीमती किस्म के पत्थर मंगवाए जा रहे हैं और कहते फलाने मुल्क से ये पत्थर आए हैं, हमारे वाशरूम में लगेंगे। लेकिन वल्लाह कभी भी ये ख्याल ना आया हम कुरान का लॉन्च बना ले, कुरान का कमरा बना ले कि यहाँ तिलावत करने के लिए कुरान की रेल रखी गई हो। कब्रिस्तान के अंदर जाकर रखा जा रहा है। हैरत की बात है, आज दुख से दर्द से ये बात मुझे कहना पड़ रही है। यकीन जानिए, ये जगह जगह पर ये इश्तिहार तकसीम हो रहे हैं, मिलाद मुस्तफ़ा हक बाहू कॉन्फ्रेंस से तकसीम हो रही है। मैं यकीन से कहता हूँ, आप 1000 लोगों को ये दे दो। अक्सर लोग ये ज़मीन से उठाए गए हैं, ये ऐसे नहीं किसी के हाथों से नहीं हमने छीने, किसी के घर से नहीं हमने जाकर निकाले, ये ज़मीन से उठाए गए हैं। ये तमाम हजरात ये देख लीजिए, ये इश्तिहार छुपाने का मकसद क्या है। आज तो दोस्तों यूट्यूब का ये और ये फेसबुक का और ये मैसेज आप कर दें तो लोगों को पता चल जाता है। ये देखिए आयतुल कुर्सी लिखी हुई है, और ये जगह जगह पर लोग जब ये वक्त ख़त्म होता है या थोड़ा सा इस पर कोई आँच आती है, इसको शहीद होता है वर्का, इसको उठाकर जनाब कोई बंदा बाहर रख देता है, कोई इधर रख देता है, कोई उधर रख देता है। अल्लाह रसूल के नामों को रखने की हमारे पास जगह नहीं है। ये कितनी खूबसूरत किस्म की ये माशाल्लाह आयतें लिखी हुई हैं। सुबहान अल्लाह, हमारी जान भी इस पर कुर्बान, हमारा माल भी इस पर कुर्बान, हमारी आबरू इस पर कुर्बान, हमारी जवानियाँ इस पर कुर्बान, हमारे बच्चे इस पर कुर्बान। अल्लाह रसूल के नामों पर ये इसी से ही बहारें हैं दोस्तों, दुनिया की भी, आखिरत की भी, कब्र की भी, हशर की भी। ये हरूफ कितनी बेहतरीन जनाब अलिफ लाम मीम हामीम लिखा हुआ है। तो जब इसका मौसम ख़त्म होता है रमज़ान मुबारक का, तो फिर इसके बारे में इसकी खैर खबर ही नहीं जाती। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकाम, और खून का गारा बना ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली समा, और मौत की पुरजोर आंधी जिस दम आकर टकराएगी, चंद सांसों में ये इमारत टूट कर गिर जाएगी। और एक शायर ने क्या खूब लिखा है, वो कहते हैं जेड़े रोल दे नाम खुदा का दे ओ मुसलमान। ये माशाल्लाह लिखा है। ये देखें, ये खरबों की तादाद में छपते हैं ये कार्ड, जमीन पर फेंक देते हैं। खुदारा ऐसी शोहरत से, ऐसी दुकान से, ऐसे माल से, ऐसे पैसों से आप लानत भेजिए, ऐसे पैसों पर जो अल्लाह रसूल की बेअदबी का सबब बने। अल्लाह ताला मुझे भी महफूज फरमाए, आपको महफूज फरमाए। अल्लाह रसूल के नाम अखबारात हैं। नाम खुदा का दे ओ मुसलमान, शीशे विच जुतियां नाली विच कुरान। शीशे में आप जाएं, देखें जाकर, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, करोड़ों रुपए की दुकान है, उसके अंदर शीशे के अंदर जूतियां लगी हुई हैं, लेकिन अल्लाह रसूल का नाम ये नालियों के अंदर रुल रहा है, जगह जगह कचरे के ढेरों पर रुल रहा है। तो क्यों ना कहूं ये किस किस्म के मुसलमान है। ये मुसलमानी नहीं है। मुसलमान वो है जिसके अंदर अदब हो, जिसके अंदर गैरत हो, जिसके अंदर हया हो, जो अल्लाह रसूल के नामों का एहतराम करने वाला हो। आज तौबा कीजिए, तौबा कीजिए, तौबा कीजिए और अल्लाह रसूल के नामों को उठाइए। जेरे रोल दे नाम खुदा
का दे ओ मुसलमान, शीशे विच जुतियां इन नाली विच कुरान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मशकूर हूँ भाई सैयद यूनुस शाह साहब का, भाई साबिर हुसैन शाह साहब का, जो इस खिदमत को कर रहे हैं। नीलम कॉलोनी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये मुक़द्दस सुराख को जमा की हैं। यहाँ गाड़ियों की गाड़ियाँ भर कर गई हैं। पिछले दिनों में मैं आया था, यहाँ तक जनाब ये फुल पूरी दीवार छत तक ये मुक़द्दस सुराख लगे हुए थे। सारा दिन इनका काम अल्लाह रसूल के नामों को उठाना, घर के रिज़्क़ को नहीं देखना, राशन को नहीं देखना। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके बारे में खुसूसी साहब हजरात दुआएं भी कीजिए और सबसे पहले कलमा पढ़ के दोबारा तजदीद ईमान कीजिए। जो हम बेअदबी देख रहे हैं इसके बारे में कोई कलाम नहीं कर रहे, कोई लफ्ज़ नहीं बोल रहे, कोई खिदमत नहीं कर रहे, आप ज़रूर इनकी खिदमत कीजिए। जितने दोस्त देख रहे हैं बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें और कोठियां बनाने वालों, आपका 100 रुपया, 1000 रुपया, 50 रुपया आपके इस खिदमत में लग जाए। आप इनके मोबाइल नंबर भी लीजिए। इनके जनाब हमारे ज़िली जो नाज़म है इस खिदमत के, आलमी तंजीम तफ़्ज़ मुक़द्दस सुराख के जो माशाल्लाह जज्बा है, ज़ौक़ है, शौक़ है, इनका मोबाइल नंबर लीजिए, इनसे रब्ता कीजिए, मुझसे रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरा मोबाइल नंबर 030 वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए।